आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटी, पीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे केंद्र की प्रमुख योजनाएं, 2025 के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी विज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा केंद्र की प्रमुख योजनाएं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा धरती आबा जन भागीदारी अभियान। डिटेल में समझते हैं। शुरुआत हुई इनकी 15 जून 2025 को। मंत्रालय है इनका जनजातीय कार्य मंत्रालय। उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उद्घाटन हुआ इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। योजना की शुरुआत हुई इनकी 9 जून 2016 को। नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य है और परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य है इसका उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण देखभाल प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो ये किसने लागू की है? नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना उद्घाटन हुआ इनका श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री। शुरुआत हुई इनकी केंद्रीय बजट 2025-26 में। उद्देश्य है खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मई 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का महत्वपूर्ण पॉइंट है, घोषणा हुई इनकी। इसका मूल रूप से फरवरी 2015 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था। योजना की शुरुआत हुई इनकी मई 2015 को। नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। उद्देश्य है, यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु को या विकलांगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। लाभार्थी है 18 से 70 वर्ष की आयु के गरीब और वंचित व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अप्रैल 2025 में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिल्ली। यानी आयुष्मान भारत योजना में जो शामिल होने वाला 35वां राज्य के केंद्र राज्य है शासित प्रदेश, वो है दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उद्घाटन हुआ इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। योजना की शुरुआत जो हुई ये हुई 23 सितंबर 2018 को। नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य है इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों
यानी कि बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड को केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 9.5% की वृद्धि की है। किस चीज़ में? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत। जो इसमें लागत प्रतिशत की जो लागत लगी है, ये लगी है 9.5% की। प्रधानमंत्री पोषण योजना के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। योजना की शुरुआत जो हुई थी ये हुई सितंबर 2021 में। मंत्रालय है इनका शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य है केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस योजना को पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय ने वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत की है। वैश्विक सहभागिता योजना उद्घाटन हुआ संस्कृति मंत्रालय में। उद्देश्य है इसका, इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सहकार टैक्सी। डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के तहत बाइक, कैब और ऑटो की सवारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकार टैक्सी नामक सहकारी आधारित परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मार्च 2025 में केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में भारतीय रेलवे और शामिल किया गया मिशन अमृत सरोवर कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर शुरू हुआ था। डिटेल में समझते हैं अमृत सरोवर के बारे में। मिशन की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर यानी कि तालाब का निर्माण या पुनरुद्धार करना है, जिससे कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह है पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटरशेड यात्रा। डिटेल में समझते हैं। उद्घाटन हुआ इनका शिवराज सिंह चौहान, ये जो केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री हैं। शुरुआत हुई इनकी 5 फरवरी 2025 को। उद्देश्य है इसका, वाटरशेड यात्रा का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और जल प्रबंधन के महत्व को बढ़ावा देना है। यह एक जागरूकता अभियान है जिसका लक्ष्य लोगों को पानी के सही उपयोग और संरक्षण के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जनवरी 2025 में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25 से 26 तक बढ़ाने की फैसला लिया है। डिटेल में समझते हैं। शुरुआत जो हुई इसकी 18 फरवरी 2016 को उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य किसानों को फसल क्षति से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसान का प्रीमियम कितना होता है? तो फसल बीमा के तहत 2% होता है, रबी फसल के लिए 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मंत्रालय। सुधारों का वर्ष जो घोषित किया गया है ये किया गया है राष्ट्रीय मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 22 जनवरी 2025 को निम्न में से किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जो ये 10 साल पूरे हुए हैं ये हुए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डिटेल में समझते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। उद्घाटन जो हुआ ये हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। योजना की शुरुआत हुई है 22 जनवरी 2015 को। नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में गिरते बाल लिंगानुपात के समाधान और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि BBBP को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ की लॉन्च किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया पानीपत और हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत से सांसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओम बिड़ला ने पंचायत से सांसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने PM आशा योजना वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया है। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सितंबर 2018 को PM आशा योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2024 को लैंगिक हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2024 में जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी नीति मंजूरी दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बायो राइड योजना। डिटेल में समझते हैं। योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2024 को हुई थी। मंत्रालय इनका जैव प्रौद्योगिकी विभाग। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है तथा भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। यह वर्ष 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 247 के विजन को प्राप्त करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने नाबालिग बच्चों के मौद्रिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
NPS वात्सल्य योजना, जो ये सरकार ने नाबालिग बच्चों को मेरिट भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो ये योजना की जो शुरू की गई है, ये की गई है NPS वात्सल्य योजना। डिटेल में समझते हैं। उद्घाटन हुआ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। योजना की शुरुआत जो है ये हुई है 18 सितंबर 2024 को। मंत्रालय है इनका वित्त मंत्रालय। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य परिवारों को अपने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह योजना अवयस्कों यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के लिए है, जिसमें माता पिता बच्चों की ओर से NPS खाते में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किस कोष का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एग्रीश्योर फंड। जो ये शिवराज सिंह चौहान ने जो दिल्ली में कोष का शुभारंभ किया गया, ये किया गया है एग्रीश्योर फंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इम्पोर्टेंट रहेंगे ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई दो बंदरगाह से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रूज भारत मिशन। जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो मुंबई बंदरगाह से कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया, ये किया गया है क्रूज भारत मिशन द्वारा। डिटेल में समझते हैं। मिशन की शुरुआत जो हुई है ये हुई है 30 सितंबर 2024 को। मंत्रालय है इनका केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। उद्देश्य है इनका, इस पहल का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। इस मिशन को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगस्त 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विज्ञान धारा योजना की शुरुआत की थी। विज्ञान धारा योजना के बारे में जान लेते हैं। चलिए, योजना की जो शुरुआत हुई है ये हुई अगस्त 2024 को। नोडल मंत्रालय यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, अवधि है इनकी यह योजना 15वें वित्त योजना की अवधि 2021 से 22 से 2025 से 26 के लिए प्रस्तावित की गई है। उद्देश्य है इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थागत और मानव क्षमता का निर्माण, अनुसंधान एवं विकास का प्रोत्साहित करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को समर्थन प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मार्च 2024 में स्कूली छात्रों को मृदा स्वास्थ्य के महत्व और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी। चलिए, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। जो योजना की जो शुरुआत हुई इनकी मार्च 2024 में हुई है नई दिल्ली में। नोडल मंत्रालय इनका शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य है इनका, इस योजना का मकसद छात्रों को मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता करना है। इस कार्यक्रम को 20 ग्रामीण केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में एक पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, चलिए जानते हैं। उद्घाटन जो हुआ है ये हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 फरवरी 2024 को। योजना की शुरुआत जो है ये हुई है 15 फरवरी 2024 को। नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्य है इनका 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए सितंबर 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया था। डिटेल में समझते हैं। योजना की शुरुआत हुई है 1 सितंबर 2023 को। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय। उद्देश्य है इसका मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से जीएसटी के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने वालों को नगद इनाम जीतने का मौका मिलेगा। ये इनाम 10 लाख 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य है 200 रुपये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 मई 2020 को किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीएमई विद्या योजना। तो ये किसने शुरू की है? निर्मला सीतारमण ने। डिटेल में समझते हैं। उद्घाटन हुआ निर्मला सीतारमण के द्वारा। योजना की शुरुआत जो हुई 18 मई 2020 को। उद्देश्य है इनका समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हर घर योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन को शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जल जीवन मिशन को। परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति जो करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन को शुरू किया था? ये किया था जल जीवन मिशन को शुरू किया था। किसने शुरू किया था इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। डिटेल में समझते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। उद्घाटन हुआ इनका नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। योजना की शुरुआत हुई इसकी 15 अगस्त 2019 को। शिक्षा मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य है इसका हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये, नौकरी गंवाने वाले लोगों की जीविका चलाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में किस योजना को शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को शुरू किया था। चलिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में जान लेते हैं। योजना की शुरुआत जो हुई थी 2018 में। नोडल मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उद्देश्य है इसका नौकरी करवाने वाले लोगों की जीविका चलाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस और करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।